नमस्कार साथियों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक को एक साथ एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो हल्का सा बड़ा हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो कम से कम समय का हो, लेकिन फिर भी जानकारी सभी इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे कि शासकीय विद्यालय हो चाहे अशासकीय विद्यालय हो, उनको लॉगिन करने की क्या प्रक्रिया रहेगी और वो किस तरह से लॉगिन कर सकेंगे। एक से अधिक भी यदि प्रक्रिया होगी तो वो भी हम देखेंगे। दूसरा, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। जो नया फॉर्म जो है स्टूडेंट का, उसमें क्या क्या जानकारी कवर की जा रही है, क्या डॉक्यूमेंट उनके अपलोड करना रहेंगे, स्टूडेंट का प्रमोशन हो गया है और इसके अलावा जो भी अन्य ऑप्शन है और रिपोर्टिंग वगैरह है, किस प्रकार से आप देख सकेंगे, सभी कुछ जानकारी कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इसके लिए जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसके संबंध में जो निर्देश जारी हुए थे सभी कुछ हमने देखे थे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। तो यहाँ पर इसके लिए स्टूडेंट डायरेक्टरी हम देखेंगे, इसके अंदर एडमिशन, प्रमोशन, टीसी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का पंजीकरण, प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन, तदुपरांत पात्र विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार हित लाभ जैसे कि स्कॉलरशिप, स्कूल यूनिफॉर्म आदि की पारदर्शिता हेतु इस प्रणाली का विकास किया गया है और इसकी जो प्रक्रिया है वो निम्नानुसार रहेगी। स्कूल लॉगिन के लिए आप जो है यहाँ पर लिंक बताई गई है। आप चाहें तो एजुकेशन पोर्टल 3.3 पर आ सकते हैं, या आप चाहें तो ये sedERP.education portal 3.in पर भी आ सकते हैं। अब लॉगिन प्रक्रिया के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप स्कूल का UDICE कोड दर्ज करें और पासवर्ड जो है डिफॉल्ट पासवर्ड यहाँ पर बताया गया है वो क्या रहेगा आपका। जैसे ही आप ये डिफॉल्ट पासवर्ड डालते हैं तो उसके बाद में आपको तुरंत एक विंडो प्रदर्शित होती है जिसमें आपको नवीन पासवर्ड बनाना पड़ता है ताकि आपके लॉगिन की गोपनीयता बनी रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं पोर्टल पर। यदि आप एजुकेशन पोर्टल 3.in पर जाएंगे तो आपको इस प्रकार से जो विंडो अवेलेबल होती है, इसमें राइट कॉर्नर पर आपको जो है लॉगिन करे का बटन अवेलेबल होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपको अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम शाला का डाइस कोड, चाहे शासकीय शाला हो चाहे अशासकीय शाला हो, डाइस कोड और डिफॉल्ट पासवर्ड जो बताया गया था 123 यहाँ पर दर्ज किया, कैप्चा कोड डाला, लॉगिन बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको विंडो अवेलेबल होगी जिसमें आपको यहाँ पर यूजर नेम तो आपकी शाला का डाइस कोड आ जाएगा। मोबाइल नंबर जो आपका जो पोर्टल पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। डिफॉल्ट पासवर्ड तो आपका जो था, नीचे आपको इंटर न्यू पासवर्ड के लिए यहाँ पर, और वो जो न्यू पासवर्ड आप सेट करना चाह रहे हैं उसी को यहाँ पर न्यू कंफर्म पासवर्ड में आपको दर्ज करना होगा। पासवर्ड जो है 8 से 16 कैरेक्टर के मध्य का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसे आप न्यू पासवर्ड पर क्लिक करेंगे आपको नीचे कुछ पासवर्ड मस्ट कंटेन में, मतलब पासवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होनी चाहिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे जैसे आप पासवर्ड यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग डालते जाएंगे, यह आपको जो है इस प्रकार से राइट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड दर्ज करके सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करके आपको आपके मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ये इस प्रकार से ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पर ओके करना है और ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करना है। वेरीफाई ओटीपी एंड चेंज पासवर्ड बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर पासवर्ड आपका जो है नया बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो है लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक और प्रक्रिया का इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि शासकीय अशासकीय शाला दोनों के लिए वो प्रक्रिया तो कॉमन है, लेकिन यदि शासकीय शाला जो है उनके जो टीचर हैं वो अपनी यूनिक आईडी, जो भी उनका यूनिक आईडी रहता है, एएस करके जो भी नंबर रहता है या जो भी उनका यूनिक आईडी है, उससे भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार से आपको विंडो अवेलेबल होती है। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं हमको सेकंड नंबर का ऑप्शन, जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है स्टूडेंट डायरेक्टरी, ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो हमको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर ये रिपोर्ट अवेलेबल होती है। इस रिपोर्ट को तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। हमने ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर दिया था। हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमको यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन ऑप्शन जो है अवेलेबल होता है। इसमें हम जैसे ही स्टूडेंट एडमिशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। यदि हम किसी विद्यार्थी को यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, नवीन विद्यार्थी को, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बटन इसमें आएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट की हमको समग्र आईडी दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर
जैसे ही हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे समग्र आईडी दर्ज करने के बाद में यहाँ पर देखिए हमको स्टूडेंट की जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर ओपन होगी, जिसमें स्टूडेंट के नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और उनकी अदर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित होगी। जो जानकारी इसमें ऑलरेडी इंटर्ड है, ये समग्र के आधार पर आपको यहाँ पर जानकारी जो है प्रदर्शित होगी। इसमें जो जानकारी इंटर है उसको आप चेक कर ले, यदि उसमें सुधार है तो आप सुधार कर सकते हैं, और जो जानकारी इंटर नहीं है वो जानकारी आपको दर्ज करना रहेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको जो देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपको फोटो का ये एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर चूज फाइल में जाकर के आप संबंधित स्टूडेंट का फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आप यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको चूज फाइल वाला जो ये जहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा है इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में जहाँ पर भी आपके मोबाइल या लैपटॉप में या सिस्टम कंप्यूटर वगैरह में जहाँ पर भी स्टूडेंट का फोटो, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट की एड्रेस जो है अवेलेबल होगा एज पर समग्र। आपको खैर यहाँ पर एड्रेस चेंज करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी उसकी सही जानकारी है आप यहाँ पर उसको दर्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट की फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर अवेलेबल होगी कि फैमिली में कौन कौन है, इसके अलावा क्या मदर फादर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। आपको वो जानकारी भी दर्ज करना होगी। यदि स्टूडेंट पूर्व में भी कहीं पर अध्ययनरत थे तो प्रीवियस एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रदर्शित होगी, और आप भी जो है इसमें जानकारी को दर्ज कर पाएंगे। यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर की इंफॉर्मेशन के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको उसमें भी सही जानकारी दर्ज करना रहेगी। जो भी आपकी शाला में उसका जो भी जानकारी है। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करना रहेंगे स्टूडेंट के, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि प्लीज अपलोड अ पीडीएफ और जेपीजी फाइल दैट इज लेस देन 100 KB, मतलब 100 KB से कम साइज के आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आप कर पाएंगे। तो अब हम आ गए हैं सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट प्रमोशन पर। स्टूडेंट प्रमोशन के अंतर्गत जो अभी वर्तमान सत्र जैसे कि 24-25 था, तो 24-25 के अंतर्गत जो भी आपके यहाँ पर स्टूडेंट थे उनको अगली कक्षा में प्रमोट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लास्ट एकेडमिक ईयर में 24 ईयर बाय डिफॉल्ट आएगा। अब यहाँ पर जो भी क्लास है, जैसे आप पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, 9वीं से मतलब पहली से 12वीं तक की जो भी क्लास आपके यहाँ पर लगती है उस क्लास को आप सिलेक्ट करेंगे, एक एक क्लास को, और सर्च बटन पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको सभी स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर मैप थे 24-25 में सभी की सूची प्रदर्शित होगी, और उनको आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है तो आप उसको जो है कर पाएंगे। उसके लिए देखिए यहाँ पर दो प्रकार है, एक तो एक्शन बटन के नीचे ही आपको एक चेक बॉक्स दिया है, यदि इस पे आप चेक मार्क लगाते हैं तो सभी स्टूडेंट के आगे जो है चेक लग जाएगा, ठीक है, राइट आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम तो एक एक स्टूडेंट इसमें से कुछ स्टूडेंट की जानकारी अभी क्लियर नहीं है उसको हम हटाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को एक ही स्टूडेंट के आगे चेक लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। स्टूडेंट का समग्र आईडी, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपीयर्ड इन एग्जाम 24-25। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो निर्देश थे उसमें पढ़ा था कि पहली से 8वीं तक के लिए आपको अपीयर्ड इन एग्जाम मतलब वो परीक्षा में सम्मिलित हुए या नहीं हुए हैं वो आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। बाय डिफॉल्ट सभी स्टूडेंट के आगे यस रहेगा, लेकिन यदि कोई स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है तो आपको जो है यहाँ पर नो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, रेडियो बटन, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर अपीयर्ड इन एग्जाम है कक्षा 1 से 8 के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यस और नो सिलेक्ट करना रहेगा। इसी प्रकार से जो यदि आपके ही विद्यालय में अगली कक्षा में वो प्रमोट हो चुके हैं, आपके ही विद्यालय में 25-26 में है तो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सभी के आगे सेम ही है, सेम मतलब आप ही का विद्यालय। यदि वो आपके विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में चला गया स्टूडेंट तो आपको यहाँ पर रेडियो बटन दिया गया है अदर सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सभी कुछ जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगी। सिलेक्ट करने के बाद में हम आते हैं नीचे, यहाँ पर आपको सेव बटन रहेगा। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो जो विद्यार्थी अभी आपने सिलेक्ट किया है वो विद्यार्थी के लिए आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू सेव चेंज दिस रिकॉर्ड। तो आप जैसे ही सेव करेंगे
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। तो यदि जैसे आपने किसी एक विद्यार्थी को प्रमोट किया तो वो एक विद्यार्थी प्रमोट हो जाएगा, बाकी के आपको उसी क्लास में प्रदर्शित होंगे, बाकी को भी आपको करना होगा और इसी प्रकार से सभी क्लास के स्टूडेंट को आपको प्रमोट अगली कक्षा में जो भी उनकी जानकारी सही जानकारी दर्ज करके आपको उनको आगे बढ़ाना रहेगा, उनकी जानकारी दर्ज करना रहेगी। अभी हम इसको ओके करते हैं। अब जैसे अभी तो हमने देखा था ये पहली से 8वीं के लिए हमने बात करी थी, अब हम 9वीं से 12वीं के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि 9वीं से 12वीं में जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो निर्देश पढ़े थे वो भी काफी महत्वपूर्ण है, वो निर्देश, वो की पॉइंट है आपके लिए, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। उस वीडियो की लिंक हम आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। हम यहाँ पर जैसे सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रक्रिया तो सभी कुछ सेम है, आपको चेक बॉक्स लगाने का, स्टूडेंट का जो भी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए परसेंटेज का एक ऑप्शन अवेलेबल है और साथ ही साथ रिजल्ट स्टेटस है। तो जो हमने निर्देश देखे थे उसमें वहां पर स्पष्ट बताया गया था कि 9वीं से 12वीं के लिए यहाँ पर आपको पास फेल के लिए रेडियो बटन अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट सभी स्टूडेंट के आगे पास रहेगा, यदि कोई फेल होता है तो आप उस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर स्कूल स्टेटस में भी सेम अदर का ऑप्शन है, तो आप उसको जो भी सही जानकारी सिलेक्ट करें और परसेंटेज, कितने परसेंटेज स्टूडेंट के आए हैं वो आपको यहाँ पर इस जो परसेंटेज वाला जो जानकारी है यहाँ पर आपको दर्ज करना रहेंगे। प्रक्रिया सेम है, नीचे आपको आकर के सेव बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से जो है आप स्टूडेंट के प्रमोशन का कार्य इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे 3rd नंबर का ऑप्शन प्रोफाइल अपडेशन का। प्रोफाइल अपडेशन में आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे आपने प्रमोट किया कक्षा पहली की स्टूडेंट को दूसरे में प्रमोट किया फॉर एग्जांपल, इसी प्रकार से जो भी क्लास आपने प्रमोट किया हो तो यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट में अब वो स्टूडेंट चूंकि आपने पहले किया था 24-25 से प्रमोट किया था, 24-25 में यदि कोई स्टूडेंट पहली में था आपने दूसरे में प्रमोट किया तो यहाँ पर प्रोफाइल अपडेशन में आएंगे तो आपको 25-26 एकेडमिक ईयर आएगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रमोट कर चुके। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लास सिलेक्ट करनी होगी उस स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट के लिए। जैसे हमने यहाँ पर कक्षा पहली के स्टूडेंट को प्रमोट किया तो हमने यहाँ पर कक्षा 2 सिलेक्ट किया, सर्च बटन पर क्लिक किया तो जो कक्षा पहली के हमने स्टूडेंट प्रमोट किए वो हमको यहाँ पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपको बाकी कक्षा के लिए भी ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है कि चेक बॉक्स यदि आप ये लगाते हैं यहाँ पर जो सबसे ऊपर दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट सभी स्टूडेंट के आगे चेक लग जाएगा। यदि आप पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को जो है प्रोफाइल लॉक करना चाहते हैं तो आप उस स्टूडेंट का पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का भी चेक बॉक्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट से संबंधित कुछ जानकारी अवेलेबल होगी। प्रोफाइल स्टेटस में बाय डिफॉल्ट सभी का पेंडिंग आएगा क्योंकि हमको जो उसको लॉक अनलॉक करना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रोफाइल लॉक स्टेटस में अनलॉक आएगा। अब उसके बाद में व्यू स्टूडेंट डिटेल, व्यू स्टूडेंट डिटेल में आप स्टूडेंट का डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं। तो जैसे ही आपने व्यू डिटेल पर क्लिक किया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से संबंधित, मतलब स्टूडेंट की जनरल इंफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी आ जाएगी, एड्रेस इंफॉर्मेशन से संबंधित जानकारी आ जाएगी, आपको फैमिली इंफॉर्मेशन, प्रीवियस जो एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, करंट एकेडमिक इंफॉर्मेशन है और उसके अतिरिक्त आपको स्टूडेंट का जो बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन है उससे संबंधित जानकारी भी यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो जाएगी, ठीक है। अब यही प्रक्रिया जो है इस बात का ध्यान रखिएगा आपकी यही प्रक्रिया यदि आपने फर्स्ट जो हमने ऑप्शन देखा था स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का उसमें भी यदि किसी नवीन स्टूडेंट को रजिस्टर किया है तो उनके लिए भी रहेगी, ठीक है। आपको यहाँ से उनकी भी प्रोफाइल को लॉक करना होगा। तो जो आपने प्रोफाइल दर्ज करी थी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित होगी। और ये जो भी हमने प्रमोट किया है तो ये प्रीवियस जो आपने शिक्षा पोर्टल पर प्रोफाइल दर्ज कर रखी थी स्टूडेंट की तो ये यहाँ पर आपको जानकारी आ रही है, क्योंकि बैंक अकाउंट वगैरह सभी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर आ रही है। आपको सभी जानकारी को वेरीफाई करना है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो इस बात को सुनिश्चित करना है। उसके बाद में आपको जो ही जैसे आपने ये पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का सिलेक्ट किया, यहाँ पर नीचे आपको मैं एतद द्वारा घोषणा करता ओब्लिक करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी छात्र की जानकारी पूर्णतः सत्य है, ये सत्यापन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इसको चेक मार्क लगाएंगे सेव बटन आपको आ जाएगा, आप इस सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो संबंधित स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है वह यहाँ पर जो है लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको करने से पहले भली भांति सभी कुछ जानकारी को चेक कर लें। दूसरी इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि सबसे आखिरी में आपको एक अपडेट इन्फॉर्मेशन जो आपको देखिए कर्सर दिख रहा है जहां पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट के आगे ये वाला एक पेंसिल का यहाँ पर बटन अवेलेबल है।
तो यदि आपको लगता है कि नहीं ये विद्यार्थी की जानकारी तो मिस्टेक है, इसकी प्रोफाइल जो जानकारी दर्ज है, हमने यहाँ से जो व्यू स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक किया था उसमें जो जानकारी अवेलेबल हो रही है वो सही नहीं है, तो आपको यहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उस स्टूडेंट की प्रोफाइल आपको ओपन हो जाएगी, जैसे हमने रजिस्टर्ड वाले में देखा था फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो आप जहां पर भी उस स्टूडेंट का प्रोफाइल में सुधार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इवन अकाउंट नंबर भी आप संबंधित स्टूडेंट का सुधार कर सकते हैं। दूसरा, आपको अकाउंट नंबर भी आई थिंक हो सकता है पुनः दर्ज करना पड़े, तो आपको जो है सभी कुछ जानकारी उसमें एक बार आप चेक कर लें। सभी कुछ जानकारी जहां पर भी दर्ज करना है आप उसको दर्ज कर लें, और फिर उसके बाद में जो है दस्तावेज से संबंधित जानकारी अपलोड करना है वो कर लें। उसके बाद में जो है आप यहाँ पे प्रोफाइल जो संबंधित स्टूडेंट का लॉक कर पाएंगे। तो ये कुछ जानकारी थी, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला जो ऑप्शन है, सभी कुछ ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको संबंधित स्टूडेंट की सभी कुछ जानकारी वेरीफाई करके जहां पर भी जानकारी बच रही है वो सभी कुछ जानकारी आपको पुनः इंटर करके आगे का कार्य करना होगा। अब इसी के बाद में हम देखते हैं, तो देखिए जनरल, अच्छा इसमें एक और चीज कि अभी हमने जैसे आगे की विंडो में देखा था 100 KB का हमने बताया था डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वो 500 KB का हो चुका है जी। अभी के भी हमने यहाँ पर पोर्टल पर जैसे वापस से गए अपडेट इन्फॉर्मेशन में, तो वहां पर 500 KB का आ चुका है। ये अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड में 500 KB आ रहा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसमें जो भी सही आपको यहाँ पर मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग आप उस साइज तक की फाइल को अपलोड करें। अब यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन जो कि जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जी हाँ ये मैसेज हमने प्रदर्शित यहाँ पर जो आ रहा है इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जहां पर आपको भी कर्सर दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, इस वाले बटन पर क्लिक करने पर आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है। हम देखेंगे ऑप्शन क्या अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि जैसे हमने एक स्टूडेंट का यहाँ पर अभी समग्र आईडी दर्ज किया है जो हमारे ही विद्यालय में थी 24-25 सत्र में, लेकिन हमको मैसेज क्या आ रहा है यहाँ पर, कैन नॉट जनरेट TC फॉर दिस एकेडमिक ईयर। ठीक है, हम इसको ओके करते हैं। अभी हम देखिएगा, वेट करेगा, हम आपको वापस से आगे बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आए हैं एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी यही आ रहा है। अब हम एक और विद्यार्थी की यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको इस स्टूडेंट के ट्रांसफर के लिए यहाँ पर ऑप्शन ऑन हो गया है, मतलब हम यहाँ पर इस स्टूडेंट का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक स्टूडेंट का हमने देखा था, वहां पर हमको एक मैसेज प्रदर्शित हो रहा था, उस स्टूडेंट का यहाँ पर हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पा रहे थे। तो भाई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जिस स्टूडेंट का आपने प्रमोशन कर दिया है, जो हमने देखा था सेकंड नंबर के ऑप्शन में स्टूडेंट प्रमोशन, तो जो स्टूडेंट का प्रमोशन हमने किया है उस स्टूडेंट का ट्रांसफर सर्टिफिकेट यदि आपको जारी करना है तो आप जैसे उसकी समग्र आईडी दर्ज करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया है तो आप उसका जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करना हो तो आपको इस प्रकार से इंफॉर्मेशन प्रदर्शित होगी। यहाँ पर आपको बिहेवियर, यहाँ पर स्टूडेंट का बिहेवियर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। रीजन टू लीव की शाला छोड़ने का कारण आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। नीचे सेव बटन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। आप उसको देख भी सकते हैं, बाद में उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है। और यदि आप मतलब गलती से यहाँ पर आ गए हैं, आपको नहीं करना है, तो आप यहाँ से वापस से बैक करके और पीछे जा सकते हैं, या आप मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ये एक और बटन का। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो देखिए अब अकाउंट डिटेल अपडेट बटन है, तो अभी यहाँ पर ऑप्शन ऑन नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमने जो ये थर्ड नंबर का ऑप्शन देखा था प्रोफाइल अपडेशन का, वहां से आप जो है स्टूडेंट का अकाउंट नंबर सुधार कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने अकाउंट नंबर को सुधार नहीं कर सकते। आप जहां पर प्रोफाइल लॉक के लिए गए थे, प्रोफाइल अपडेशन वाले ऑप्शन के अंदर थर्ड नंबर का जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको हमने देखा था सबसे आखिरी में एक ऑप्शन था जहां पर आप स्टूडेंट की प्रोफाइल को अपडेट कर पा रहे थे। वहां से आप स्टूडेंट की कोई भी जानकारी में सुधार कर पा रहे थे, अकाउंट नंबर में भी आप सुधार कर पाएंगे। तो वहां से आप अकाउंट नंबर अभी अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपडेट समग्र प्रोफाइल का ऑप्शन भी यहां पर दिया गया है।
और फिर उसके बाद में यहाँ पर हमको बहुत ही महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट ऑप्शन है कि हमने क्या क्या कार्य किया है, हमको यहाँ पर रिपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अब रिपोर्ट ऑप्शन के लिए हम यदि आते हैं तो हमने जैसे ही इस पे क्लिक किया हमको यहाँ पर ऑप्शन ऑन हो गए, जैसे एडमिशन रिपोर्ट, ई केवाईसी रिपोर्ट, इशू टीसी रिपोर्ट, ठीक है, अकाउंट अपडेशन रिपोर्ट, स्कूल वाइज एनरोलमेंट काउंट रिपोर्ट और स्कूल वाइज एडमिशन रिपोर्ट। और सबसे एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो निर्देश जो की पॉइंट थे उसमें स्टूडेंट पूल का ऑप्शन, मतलब स्टूडेंट पूल की भी बात की थी। तो स्टूडेंट पूल, तो उसमें जहां पर जो ये एकल शाला का हमने देखा था कि भाई 5वीं के बाद में वहां पर छठी कक्षा नहीं है, छठी कक्षा पड़ोस के विद्यालय में एडमिशन कराना है, तो वहां पर भी जो आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा समग्र के आधार पर जो 6 वर्ष तक के जो स्टूडेंट है वो भी आपको यहाँ पर समग्र से प्रदर्शित होंगे। कक्षा पहली में एनरोलमेंट के लिए आप उनको पूल कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट पूल वाला बटन यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमको इस प्रकार से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो आप जो भी इसमें रिक्वायर्ड जानकारी है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी प्रदर्शित होगी। तो आप इसको भी जो है करके एक बार देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन जो नवीन पोर्टल पर हमको नवीन ऑप्शन प्रारंभ हुए हैं वो हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। तो आप भी जो है आप क्या लॉगिन कर इन ऑप्शंस को देखें, आराम से उसको समझें और इन ऑप्शंस पर जो भी सही जानकारी है, जो भी आपको कार्य करना है वह कार्य आप सावधानी पूर्वक करें। आपको वीडियो कैसा लगा है? यदि इसमें आपको कुछ कहीं पर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपको जो भी हमको जानकारी है उपलब्ध कराने का। तो आज को इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा ताकि इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण जो है आपको वीडियो समय पर प्राप्त होते रहें। आज को इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नए चैनल के साथ। धन्यवाद।